राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं डूम्सडे क्लॉक पर जो मैंने चर्चा शुरू की थी उसी में आगे बढ़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करूंगी। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर उसमें आज मैं इसमें ग्रहण 1914 का ग्रहण, सूर्य ग्रहण और साथ में 1914 का ही चैत्र प्रतिपदा लेकर के आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम समझे कि यहाँ पर वॉर वाली सिचुएशन, विश्व युद्ध की सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही थी। तो उससे पहले मैं श्री के.एन. राव सर, अपने गुरु जी का जो शोध है, रिसर्च है, जो उन्होंने कई बार प्रस्तुत किया और हम लोगों से कई बार करवाया भी है और उस पर काम भी करवाया है, तो उस पर ही चर्चा करूंगी। हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर का कहना है कि सबसे पहला जो युद्ध है, विश्व युद्ध, उसे महाभारत को कहना चाहिए कि महाभारत पहला जानकारी में विश्व युद्ध है, लिखित में है कि वो पहला प्रथम विश्व युद्ध है। और उसी से संबंधित कई बार उन्होंने चीज़ें जो महाभारत ग्रंथ में लिखी है उसको डिस्कस किया है और उस पर काम करके उसको कैसे रिपीटेशन हो रहा है उन्हीं चीज़ों का वो समझाया है। तो यहाँ पर मैं उनकी ही पुस्तक ज्योतिष द सुपर साइंस में से 36 नंबर के पेज पर लिखा है, उनका 2 उदाहरण यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूंगी। जो महाभारत के उद्योग पर्व में से 2224 पेज नंबर पर दिया गया है, पहला उदाहरण जो है वो वहाँ पर जो है कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की वार्ता चल रही है, जिसमें कर्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे पता है कि हम युद्ध हारने वाले हैं और बहुत सारी अशुभ सूचनाएं मिल रही हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का वो डिस्कस करते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से पीड़ा और दुख व्यक्तियों में, जनता में होगा, कष्ट होगा, भय होगा और हम युद्ध को हारेंगे, युद्ध होगा और युद्ध में हम हारेंगे। ये संभावना प्रकट कर रहे हैं कर्ण भगवान कृष्ण के सामने। और उसी उद्योग पर्व में ही महाभारत के 2347 पेज नंबर पर महर्षि व्यास जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, राजा हे राजन, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, जो कि बहुत सारी अशुभ सूचनाओं का संकेत देता है और जो कि इस विश्व में व्याप्त होने वाली है। तो ये हो गया ग्रंथों में, हमारे महाभारत ग्रंथ में दिया गया है, जिसका सर ने कई बार चर्चा की है। इसके अलावा भद्रबाहु संहिता, जो कि मेदिनी ज्योतिष की एक बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, उसमें 315 पेज नंबर पर रोहिणी नक्षत्र में जब शनि का गोचर होता है, उस पर दिया है कि व्यक्तियों में कुछ भागों में पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जनता में क्रांति होने लगती है और नई नए प्रकार की चीज़ों के मांग बढ़ जाती है, यानी कि जनता में आक्रोश आ जाता है और साथ ही साथ शिक्षा और व्यवसाय में नए और विकास और उन्नति होने लगती है। तो ये तो संहिता में दिया गया है। अब आज मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी सबसे पहले ग्रहण का। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो कि 25 फरवरी 1914 को हुआ और टाइम था 10043 लिया है मैंने। प्लेस लिया है ऑस्ट्रिया वियना, क्योंकि यह घटना वियना ऑस्ट्रिया से ही स्टार्ट होती है और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के साथ ही ये घटना शुरू होती है। तो मैंने इसलिए ऑस्ट्रिया का लिया है, क्योंकि वहाँ पर यूरोप के चारों तरफ जो भी होगा लगभग सेम उसका लगन निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने वहाँ डिस्कस किया है शनि के बारे में। यहाँ पर शनि वृषभ राशि में 18 डिग्री 42 मिनट का है, जो कि रोहिणी नक्षत्र में है। तो सबसे पहले तो हमें जो ग्रंथों में हमारे दिया गया है, महाभारत में और भद्रबाहु संहिता में, क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि रोहिणी नक्षत्र का
शनि है। अब आगे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें ये कैसे दिखा रहे हैं कि ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो जो चार्ट में जो लगन निकल के आता है वो वृश्चिक लगन निकल के आता है, जो कि काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव है। और यहाँ से मेष राशि छठी राशि हो जाती है। तो यहाँ पर मंगल लगन और छठे दो भाव का स्वामी बन जाता है, जो एक दूसरे से नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो लग्नेश है मंगल, वो अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो अचानक बड़ी विपत्ति के संकेत दे रहा है। अब वृश्चिक राशि जो लगन में बैठी है, स्थित हुई है, हमें लगन मिला है, उस पर क्या प्रभाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर देखें तो रोहिणी नक्षत्र का शनि वृषभ राशि में सप्तम भाव में स्थित है और वहां से वह लगन के साथ संबंध बना रहा है और वहां का जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में स्थित हो गया है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो लग्न और अष्टम भाव दोनों में पीड़ा है और दुख है, और जो ही अचानक किसी बड़ी घटना के संकेत दिखा रहा है। अब इसको देखते हैं, ग्रहण का चार्ट है तो ग्रहण कहाँ हो रहा है, कुंभ राशि में तो ग्रहण हो रहा है, पर यहाँ पर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव क्या है, सिंहासन है, राजगद्दी है, और वहां पर स्थित चंद्रमा और सूर्य का जो सूर्य ग्रहण है उसमें चंद्रमा नवमेश है और सूर्य दशमेश है। तो दशमेश और नवमेश में भी बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। यहाँ पर देखिए तो नवम भाव जो बचाव का भाव होता है, जो सुरक्षा का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, वो भी यहाँ पे बहुत अधिक पीड़ा में है। पाप कर्तरी में है, एक तरफ केतु है, एक तरफ मंगल है, और रोहिणी नक्षत्र का यह जो शनि है इसने उसको देख रखा है। अब हम आते हैं ग्रहण पर, जहां सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रसित कर रहा है और वहां पर शुक्र भी विद्यमान है, और वहां पर शनि जो रोहिणी नक्षत्र का है उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो यानी कि शनि कहीं से भी छोड़ नहीं रहा है। और इसको अगर और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर नक्षत्र संघटक चक्र में भी यहाँ पर शनि का संबंध चंद्रमा और सूर्य से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि स्थिर राशि है, चतुर्थ भाव है, तो स्थिर राशि में कोई भी कार्य, कोई भी घटना घटित होती है तो वो उसका जो परिणाम होता है वो दीर्घ सूत्री हो जाता है, यानी कि वो इमीडिएट उसके रिजल्ट खत्म नहीं होंगे, लंबा प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो सेवियर ग्रेस है, जो शुभ ग्रह होते हैं वो सेवियर ग्रेस होते हैं, तो उनमें कितना पावर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि जो गुरु है वो नीच का है, तृतीय भाव में पहुंचकर वो अस्त हो जाता है, तो दो नेगेटिव पॉइंट। और उसके साथ साथ उस पर अष्टम में बैठे हुए मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो नक्षत्र संघटक चक्र से भी गुरु पीड़ा में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु जो सबसे ज्यादा सेविंग पॉइंट जो देता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पर मरकरी आता है, बुध जो है वो यहाँ पर अष्टमेश हो जाता है और एकादशेश हो जाता है। तो अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठ जाता है, और यही नहीं वो 0 डिग्री का है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, और साथ ही साथ फिर नीच का हो गया है, तो फिर बहुत ज्यादा पावर कम हो गई है। अब ऐसी स्थिति में एक शुक्र बचते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। तो शुक्र जो हमारे गुरु जी श्री के.एन. राव सर का ये भी शोध है कि जो सप्तम और सप्तमे से संबंधित जो दशाएं होती हैं जो किसी भी राष्ट्र में, वो युद्ध के लिए मानी जाती हैं। तो यहाँ पर शुक्र युद्ध के देवता बन गए हैं क्योंकि सप्तमेश हो गए हैं, और उस पर रोहिणी में स्थित शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो युद्ध के देवता हैं ये पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं, और
षडबल में जब हम जाते हैं तो ये जो ग्रह हैं इनको और अधिक कमजोरी आ गई है। इसमें से बुध और शुक्र तो बहुत कमजोर हो गए हैं। तो इस स्थिति में सेवियर ग्रेस इस चार्ट में कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। यह इंडिकेट कर रहा है कि जो सिंहासन है, जो राजा है, उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें, पीड़ा है, दुख है, असंतोष है, क्रांति है, बदलाव है, ये इंडिकेट यहाँ से कर रहा है। और जो बुध है 0 डिग्री का, वो इंडिकेट करता है कि एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े स्वरूप में ब्लास्ट के बदल जाएगी। ये घटना को इंडिकेट यहाँ पर क्लियरली कर रहा है। अब इसको हम चैत्र प्रतिपदा से भी समझेंगे कि क्या वहां पर भी क्या इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। 1914 का ही चैत्र प्रतिपदा। यहां पर देखें तो कन्या लगन उदय होता है। पहले अष्टम भाव कालपुरुष का उदय हो रहा था, अब छठा भाव उदय हो रहा है। फिर विपत्ति और परेशानी से कहीं भी छुटकारा दिखता नहीं है। कन्या लगन उदय हो रहा है और जो लग्नेश बनते हैं वो बुध बन जाते हैं और कहाँ जाकर स्थित हो जाते हैं? 6th हाउस में स्थित हो जाते हैं। फिर विपत्ति और परेशानी वाले घर में स्थित हो जाते हैं। और किसके साथ हैं? राहु के साथ स्थित हो जाते हैं। और राहु और उनकी डिग्री भी काफी करीब है। डिग्री करीब होने से जो वर्गाचार्ट बनता है वहां पर उनका संबंध बहुत क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। अब इसी बुध पर रोहिणी में यहां पर भी शनि स्थित है, अभी भी रोहिणी में स्थित है। 20 डिग्री 12 मिनट के हैं, जो कि 23 डिग्री तक जाएंगे और वहां से दसम दृष्टि से यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं बुध पर। तो अतिशय पीड़ा है लगन में। यहां पर मैंने फिर ऑस्ट्रिया का ही प्लेस लिया है और वहीं से मैंने उसी को धुरी पॉइंट लेकर के सारी चीजें की हैं। अब वहां पर फिर बहुत ज्यादा पीड़ा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। इसकी संभावना पूरी तरीके से यह चार्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टमेश बन गया है और तृतीयेश बन गया है, जो कि कन्या लगन के लिए बहुत खराब होता है। अब वो बैठ गया है दसम भाव में और वहां से वह लगन को भी देखता है और गुरु को भी देखता है। अब यहाँ पर देखें तो लगन के साथ अष्टमेश का संबंध फिर अचानक किसी बड़ी दुर्घटना के संकेत को दिखाता है, जो कि दूरगामी हो सकती है। अब इसके बाद जो शनि है, अब मैं चैत्र प्रतिपदा जब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री एक साथ हो रही है तब अगर हम देखें तो वो फिर 12 डिग्री 23 मिनट का मिल रहा है। पहले भी 12 डिग्री का ही था, अभी भी 12 डिग्री 33 मिनट का मिला, 33 डिग्री। और उत्तर भाद्रपद में है सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ पर जो उसका स्वामी है उत्तर भाद्रपद का, वो शनि बन जाता और फिर शनि रोहिणी नक्षत्र में। तो यहाँ से फिर शनि के साथ संबंध बना हुआ है। और ये सूर्य और चंद्रमा चैत्र प्रतिपदा कहाँ दिखा रहे हैं? 7th भाव में। 7th भाव हमारे गुरु जी का रिसर्च है कि युद्ध के लिए माना जाता है और वहीं पर शुक्र विराजमान है फिर 7th भाव में, जो कि उच्च के हैं। और ये जो स्वामी बनते हैं नवमेश और द्वितीयेश के स्वामी बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्थित हैं। और गुरु की अगर स्थिति देखें तो वो नीच का है और सप्तमेश हो गया है और उस पर मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ पर युद्ध के कारक देवता बन गए हैं गुरु और उस पर मंगल की दृष्टि है, जो कि अष्टमेश भी है। और दुर्घटनाओं और घटनाओं और आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं या एसेसिनेशन होता है उसमें ज्यादातर मंगल का रोल पाया जाता है। तो ये संभावना यहाँ सीधे सीधे प्रकट हो रही है। अब यहाँ पर आते हैं कि कुंभ राशि पर लग्नेश की स्थिति और चंद्रमा और सूर्य दोनों स्थिर राशि की तरफ है। डुअल साइन में हम 15 डिग्री तक स्थिर राशि और फिर 15 डिग्री तक चर राशि लेते हैं। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर स्थिर राशि की तरफ सूर्य और चंद्रमा स्थित है, यानी कि जो भी परिणाम होंगे उसके दूर वो थोड़े दिनों में समाप्त नहीं होंगे, वो लंबे चलेंगे और उसके प्रभाव कई काल खंड तक हमें मिलते रहेंगे। तो ये संभावना इस चार्ट से भी दिखाई देती है। रोहिणी का शनि
किस प्रकार से पीड़ा दे रहा है, ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। और मरकरी के जो मरकरी है बुध, उसके साथ शतभिषा नक्षत्र में है, तो नक्षत्र के साथ भी शनि का संयोजन नक्षत्र संघटा चक्र के अनुसार भी हो रहा है और वहां पर पीड़ा मिल रही है। तो यानी कि मरकरी राजकुमार होता है और राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की वर्सिया में हत्या कर दी गई थी। तो यह घटना यहाँ से क्लियरली दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम फिर द्वितीय विश्व युद्ध के साथ में।